प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बदनसीब बेटे की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी माँ को रोजे की हालत में मार डाला। लेकिन फिर उसके साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर बगदाद में फातिमा नाम की एक नेक औरत रहती थी। उसकी दुनिया उस वक्त हिल गई जब उसके शौहर का अचानक इंतकाल हो गया। लेकिन उसी गम के अंधेरे में अल्लाह ने उसे एक रोशनी दी, उसके बेटे का जन्म। फातिमा उस वक्त हामिला थी और जब बेटे की किलकारी गूंजी तो उसे महसूस हुआ कि जैसे अल्लाह ने उसके शौहर का बदला बेटे की सूरत में दे दिया हो। अब उसकी दुनिया सिर्फ बेटे के इर्द गिर्द सिमट चुकी थी। उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वो अपने बेटे की परवरिश इस्लामी तालीम के मुताबिक करेगी। माँ की ममता और संघर्ष। शौहर के इंतकाल के बाद फातिमा ने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। वो सुबह से शाम तक दूसरों के घरों में काम करती और बाकी वक्त इबादत में गुजारती। लेकिन उसने अपनी थकान और परेशानी कभी बेटे पर जाहिर नहीं होने दी। शुरुआत में सब ठीक था। बेटा माँ की हर बात मानता, उसके साथ रोजा रखता, सहरी करता, अफ्तार करता। वो नमाज पढ़ता, रोजे रखता और कुरान की तिलावत करता। फातिमा को अपने बेटे पर फख्र था कि उसने उसे दीनदार और अच्छा इंसान बना दिया है। बेटे की बदलती आदतें, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलने लगा। बेटा अब बड़ा हो रहा था और उसकी मासूमियत कहीं खोने लगी थी। उसने बाहर के गलत दोस्तों का साथ अपनाना शुरू कर दिया। ये वही लोग थे जिनसे फातिमा हमेशा डरती थी। धीरे धीरे वही हुआ जिसका डर था। बेटा अब रात रात भर घर से बाहर रहने लगा। जो बेटा पहले 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, अब उसे नमाज की परवाह नहीं थी। जो लड़का रोजे रखता था, अब नशे का आदी बन चुका था। फातिमा उसे समझाने की कोशिश करती, मगर बेटा बेरुखी से कहता, अम्मी आप अपना अमल देखो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैं जैसा हूं वैसे ही ठीक हूं। फातिमा का दिल टूट जाता। उसने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी ममता उसे बार बार बेटे के लिए रोने पर मजबूर कर देती। वो तन्हाई में बैठकर अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को सही रास्ता दिखा दे, मैं तो सब कुछ हार चुकी हूं। रमजान का महीना और फातिमा की उम्मीद। रमजान का मुक़द्दस महीना आया तो फातिमा ने सोचा कि शायद ये पाक महीना उसके बेटे को बदलने का मौका देगा। उसने रोजे रखे और बेटे को भी सहरी के लिए जगाया, लेकिन बेटे ने साफ इनकार कर दिया। आगे क्या हुआ, बेटे ने अपनी माँ के साथ क्या किया और फिर उसका अंजाम क्या हुआ? फातिमा ने अपने बेटे से कहा, बेटा जब तुम छोटे थे तो मेरे साथ रोजा रखते थे, अब जब तुम्हारे लिए ये फर्ज हो चुका है तो तुम क्यों नहीं रखते? लेकिन बेटा बेरुखी से बोला, अम्मी आप अपना काम करो, मुझे इन सब चीजों का कोई शौक नहीं। फातिमा का दिल अंदर से टूटने लगा। उसके बेटे की बेरुखी और लापरवाही दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अब उसने अपनी माँ के पैसों को भी बेकार खर्च करना शुरू कर दिया था। फातिमा जो दिन भर मेहनत करके कमाती, उसका बेटा उस पैसे को ऐसे उड़ाता जैसे उसे मुफ्त में मिला हो। एक दिन पड़ोसन ने फातिमा को मशवरा दिया, फातिमा क्यों ना तुम अपने बेटे की शादी कर दो, शायद बीवी के आने से वो बदल जाए। शादी से उसे जिम्मेदारी का एहसास होगा। फातिमा को यह बात दिल को छू गई। उसे लगा कि यही उसकी आखिरी उम्मीद हो सकती है। उसने सोचा शादी के बाद उसका बेटा घर बसाने लगेगा और बहू उसे सही रास्ते पर लाने में मदद करेगी। फातिमा ने रमजान खत्म होने का इंतजार किया और इस दौरान अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश में जुट गई। उसे पड़ोस के गांव में एक शरीफ और दीनदार खानदान का पता चला। जब फातिमा ने उनकी बेटी को पहली बार देखा तो उसका दिल कह उठा, यही मेरी बहू बनेगी। लड़की खूबसूरत ही नहीं बल्कि सलीकेदार और नर्म मिजाज की भी थी। रिश्ता तय हो गया। लेकिन जब फातिमा ने अपने बेटे से इस बारे में बात की तो उसने बेरुखी से कहा, अम्मी मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन फातिमा ने प्यार और सब्र से उसे समझाया, बेटा ये तुम्हारे लिए जरूरी है, ये लड़की तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लाएगी और तुम्हारा घर बस जाएगा। आखिरकार बेटे ने माँ की जिद के आगे हार मान ली और निकाह के लिए राजी हो गया। रमजान के बाद फातिमा ने अपने बेटे का निकाह उस लड़की से करवा दिया।
शादी के शुरुआती कुछ दिन फातिमा के लिए सुकून भरे थे। नई बहू ने घर की सारी जिम्मेदारी संभाली। अब तक जो फातिमा सुबह से शाम तक काम करती थी, उसे कुछ आराम मिलने लगा। बहू सास की खूब खिदमत करती और उनका हर वक्त ख्याल रखती। इस बीच बेटे में भी बदलाव आने लगा। पहले जो हर वक्त घर से बाहर रहता था, अब ज्यादातर वक्त घर पर रहने लगा। बीवी ने न सिर्फ अपने प्यार से उसे संभाला, बल्कि धीरे धीरे उसकी आदतें भी सुधारने लगी। उसने बड़े प्यार से समझाया, अगर आप कोई काम नहीं करोगे तो हमारा मुस्तकबिल, भविष्य कैसे बनेगा। बीवी की बातों का असर होने लगा। बेटे ने बुरी संगत छोड़ दी, नशा करना भी कम कर दिया और छोटी मोटी मेहनत मजदूरी करने लगा। धीरे धीरे बहू ने बेटे पर पूरी तरह काबू पा लिया और उसे एक जिम्मेदार इंसान बना दिया। फातिमा की आंखों में खुशी के आंसू थे। जो बेटा कभी मां की बात नहीं सुनता था, आज वो बीवी की बातों से सुधर चुका था। फातिमा का दर्द, एक मां की कुर्बानी और बेटे की बेवफाई। फातिमा एक बुजुर्ग औरत थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे की परवरिश में लगा दी। अपने खून सीने से पालकर उसे एक काबिल इंसान बनाने की कोशिश की। लेकिन जब बेटे की शादी हुई तो उसका रवैया धीरे धीरे बदलने लगा। अब वो सिर्फ अपनी बीवी की बातें सुनता और अपनी मां से दूरी बना ली। मां का दर्द और बहू की चालाकी। एक दिन फातिमा ने बहू से मोहब्बत भरी आवाज में कहा, बेटी, अपने शौहर से कहो कि कभी कभी मेरे पास बैठ जाया करे, मुझे उससे कुछ बातें करनी है। लेकिन ये सुनकर बहू को जैसे आग लग गई। उसने ये बात अपने तरीके से तोड़मरोड़ कर अपने शौहर को बताई। जब बेटा रात को घर आया तो गुस्से से भरा हुआ था। वो सीधा अपनी मां के पास गया, लेकिन आज वो ममता से भरा बेटा नहीं था, बल्कि गुस्से में पागल इंसान था। बेटे की बेमी और मां की बेबसी। गुस्से में आकर उसने मां की चारपाई उलट दी। फातिमा जमीन पर गिर पड़ी। बेटा चीखने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से ऐसी बात करने की? वो दिन भर घर का काम करती है और तुम कहती हो उसने मुझे तुमसे दूर कर दिया। तुमने मेरी जिंदगी में किया ही क्या है? फातिमा सन्न रह गई। आज पहली बार बेटे ने उसे सिर्फ जज्बातों से नहीं, बल्कि हाथ उठाकर भी चोट पहुंचाई थी। उसने बेटे की आंखों में देखा, लेकिन वहां कोई पछतावा नहीं था। पीछे बहू खड़ी थी, चेहरे पर चालाक मुस्कान लिए। फातिमा की आंखें छलक पड़ी। अब वो समझ चुकी थी कि बहू उसे इस घर से निकलवाना चाहती है। रमजान का पाक महीना और फातिमा की उम्मीद। रमजान का मुकद्दस महीना आ गया। फातिमा ने सोचा कि शायद इस पाक महीने में अल्लाह उसके बेटे को सच्चाई का रास्ता दिखाए। लेकिन जो होना था वो और भी दर्दनाक था। सहरी के वक्त मां को भुला दिया गया। रमजान की पहली सहरी का वक्त आया। फातिमा अपनी चारपाई पर बैठी इंतजार करती रही कि शायद बहू उसे आवाज देगी। वो जानती थी कि उम्र और थकान की वजह से उसे उठने में वक्त लगता है, लेकिन वक्त गुजरता गया और किसी ने उसे सहरी के लिए नहीं बुलाया। उसने सोचा शायद बहू खाना बना रही होगी और बुलाने ही वाली होगी। लेकिन जब सहरी का वक्त खत्म हो गया तो वो समझ गई कि उसे जानबूझकर भुला दिया गया है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अल्लाह के लिए सच्ची नियत। उसने खुद को तसल्ली दी, शायद ये मेरा इम्तिहान है, अल्लाह सब देख रहा है। और फिर भूखी रोजा रखने के लिए उठ खड़ी हुई। आगे क्या हुआ? क्या फातिमा का बेटा कभी अपने किए पर पछताया? क्या अल्लाह ने इस जालिम बेटे को सजा दी? फातिमा की बेबसी, एक माँ की इबादत और बेटे की बेरुखी। रमजान का पाक महीना था, लेकिन फातिमा के लिए ये इबादत के साथ सब्र और तकलीफ का इम्तिहान भी बन गया। कमजोरी के बावजूद उसने रोजा नहीं तोड़ा, मगर जब इफ्तार का वक्त आया तो वो फिर इंतजार करने लगी कि शायद बेटा या बहू उसे बुलाए। कमरे से लजीज खाने की खुशबू आ रही थी। जब इफ्तार का वक्त हुआ तो उसने सुना कि बेटा और बहू मिलकर हंसते हुए खाना खा रहे थे, लेकिन किसी ने उसे बुलाने की जहमत नहीं की। बेटे की बेमी और मां की बेबसी। आखिर फातिमा ने हिम्मत करके बेटे को आवाज दी, बेटा जरा मेरे पास आओ। बेटा कमरे से बाहर आया, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। रूखे लहजे में बोला, क्या है, क्या काम है? फातिमा ने धीमी आवाज में कहा, बेटा मैंने भी रोजा रखा था, क्या मेरे लिए कुछ खाने को है?
बेटा गुस्से से बोला, हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं। मेरी बीवी पूरा दिन काम करती है। उसने खास तुम्हारे लिए भी रोटी बनाई थी, लेकिन अगर तुमने नहीं खाया तो ये तुम्हारी गलती है। तुम्हें आवाज दी थी, लेकिन शायद तुमने सुना नहीं। फातिमा सन्न रह गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और लड़ाई से बचने के लिए नरम लहजे में कहा, अच्छा खैर कोई बात नहीं। बेटा गुस्से में वापस चला गया। बहू ने सिर तक चादर खींच ली और सोने का नाटक करने लगी। इफ्तार की मायूसी। फातिमा चुपचाप उठी और लड़खड़ाते कदमों से रसोई में गई। वहां एक बासी रोटी और थोड़ा बचा हुआ खाना पड़ा था। उसी को गर्म किया और अकेले इफ्तार कर लिया। उस रात फातिमा की आंखों से नींद गायब थी। वो अपनी जिंदगी के हर पहलू को याद करने लगी। कैसे उसने अपने बेटे को अकेले पाला था, कैसे उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी, लेकिन आज वही बेटा उसकी जरूरतों को अनदेखा कर रहा था। अब वो समझ चुकी थी कि उसका बेटा पूरी तरह बहू के काबू में है। सहरी में भूखी प्यासी मां। अगली रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। गर्मियों की लंबी रात थी। फातिमा बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठती, इस उम्मीद में कि शायद बेटा या बहू सहरी के लिए उसे बुला ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद कमजोर और लड़खड़ाते कदमों से उठकर वो रसोई की तरफ चली। उसने सोचा शायद बहू ने उसके लिए कुछ रखा हो। रसोई में सूनेपन का आलम। जब उसने रसोई में जाकर देखा, हर तरफ खाली बर्तन और सूनापन था। ना रोटी का टुकड़ा था, ना पानी रखा था। उसका दिल बैठ गया। कमजोरी और भूख से बेहाल उसने सिर्फ पानी का एक घूंट पिया और फिर अपने कमरे में वापस आ गई। बिस्तर पर लेटकर अल्लाह से दुआ करने लगी, मगर कमजोरी ने उसे घेर लिया। वो बार बार बेहोशी में चली जाती। तीसरा दिन इंतहा का सब्र। तीसरे दिन जब बेहोशी से उठी तो सहरी का वक्त हो चुका था, लेकिन इस बार उसने पहले ही सोच लिया था कि उसे कोई बुलाने नहीं आएगा। वो खुद अपने लिए कुछ बनाने की कोशिश करने लगी। रसोई में जाकर देखा तो दिल और टूट गया। घर में आटा भी नहीं बचा था। अब उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने अपने कमजोर हाथों को उठाया और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे सब्र दे कि मैं इस हालत को बर्दाश्त कर सकूं। बेटे की बेरुखी। पूरा दिन भूखी प्यासी अपने कमरे में पड़ी रही। सुबह उसका बेटा घर लौटा, लेकिन उसने अपनी मां की हालत देखने तक की जहमत नहीं उठाई। शाम को जब रोजा खोलने का वक्त हुआ तो बेटा और बहू मिलकर हंसते हुए इफ्तार करने लगे, लेकिन फातिमा को फिर किसी ने नहीं बुलाया। आगे क्या हुआ? क्या फातिमा की दुआ कबूल हुई? क्या बेटे को कभी अपनी गलती का एहसास हुआ? चौथा दिन आया। फातिमा के कमरे में एक घूंट पानी लेकर भी कोई नहीं गया। सुबह होते ही बहू ने धीरे से अपने शौहर से कहा, अम्मा जान 3 दिन से कमरे से बाहर नहीं आई है, जरा देखिए तो कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो। बेटे को यह सुनकर अच्छा लगा कि उसकी बीवी माँ का ख्याल कर रही है। वो खुश होकर अपनी माँ के कमरे में गया और कहा, अम्मी उठ जाइए, कुछ खा लीजिए। देखिए मेरी बीवी ने मुझे आपके पास भेजा है। लेकिन जब उसने अपनी माँ को हिलाने की कोशिश की तो फातिमा के जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई। कमरे में सिर्फ सन्नाटा था। बेटे का दिल डूबने लगा। उसने घबराकर अपनी माँ को जोर से पुकारा, अम्मी अम्मी, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। बेरहम बहू का सुकून। बेटे ने घबराकर अपनी बीवी को बुलाया। दोनों के चेहरों पर चिंता थी, लेकिन बहू के दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसने मन ही मन सोचा, चलो अच्छा हुआ, अब इस बुढ़िया से पीछा छूट गया। हर वक्त नसीहत देती रहती थी। लेकिन बहू ने अपने चेहरे पर झूठी चिंता की लकीरें खींच ली। आंसू बहाने का नाटक करते हुए बोली, अम्मा जान, आप इतनी खामोशी से हमें छोड़कर चली गई। बेटे की तड़प और पछतावा। बेटा पूरी तरह टूट चुका था। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ के साथ कितनी बेरुखी की थी। माँ भूखी प्यासी थी, लेकिन उसने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा। अब वो अपने गुनाहों के बोझ से दब गया। घर में मातम छा गया। बेटा, जो कभी अपनी माँ की ओर ध्यान नहीं देता था, अब हर वक्त उसकी यादों में डूबा रहने लगा। उसे हर वो पल याद आने लगा जब उसकी माँ ने भूखी प्यासी रहकर उसकी खिदमत की थी। जब वो बीमार पड़ता
तो माँ रातों की नींद कुर्बान कर देती थी। लेकिन अब वही माँ उसकी बेरुखी की वजह से इस दुनिया से चली गई। बेचैनी और रातों की करवटें। रात को सोते वक्त भी बेटे को चैन नहीं आता। हर बार उसकी माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। वो बिस्तर पर करवटें बदलता और खुद से कहता, मैंने अपनी माँ के साथ कितना गलत किया। अगर मैंने उनकी देखभाल की होती तो वो आज जिंदा होती। माँ के इंतकाल के कुछ दिन बाद एक दिन उसकी बीवी ने कहा, आप बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपकी माँ अल्लाह के पास चली गई है, उनके लिए दुआ कीजिए और अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। ये सुनकर बेटा थोड़ा संभला। उसने अपने दिल में ठान लिया कि वो अपनी गलतियों का कुछ तो कफारा करेगा। उसने अल्लाह से तौबा की। अब वो दिन रात नमाज पढ़ने लगा, माँ की मगफिरत के लिए दुआएं करने लगा। एक और इम्तिहान। कुछ दिन तो ऐसे ही गुजर गए, लेकिन जिंदगी ने एक और इम्तिहान उसके सामने खड़ा कर दिया। एक सुबह सहरी के वक्त उसकी बीवी ने उसे उठाया। देखिए, सहरी का वक्त हो गया है, मैंने आपके लिए रोटी बनाई है। लेकिन जब वो उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक उसके पैर लड़खड़ा गए। वो जमीन पर गिर पड़ा। मुझे लग रहा है कि मेरे पैरों में कोई ताकत नहीं रही, उसने घबराकर अपनी बीवी से कहा। बीवी ने फौरन हकीम को बुलाया। सर्द खबर। हकीम ने जांच करने के बाद गहरी सांस ली और कहा, बहुत अफसोस की बात है, इनके पैरों में अब जान नहीं रही, ये अब कभी चल फिर नहीं पाएंगे। कयामत जैसी सजा। ये सुनकर बेटे पर मानो कयामत टूट पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब मेरे गुनाहों का अंजाम है। वो रोते हुए अपनी बीवी से कहने लगा, मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया, उन्हें भूख प्यास से मरने दिया, अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। बीवी का बदलता दिल। बीवी ने पहले उसे तसल्ली दी, लेकिन धीरे धीरे उसका दिल भी बदलने लगा। अब उसे अपना भविष्य ज्यादा अहम लगने लगा। कुछ दिनों तक तो उसने अपने शौहर की सेवा की, लेकिन फिर उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। दारी का दूसरा वार। एक दिन उसने साफ लफ्जों में कह दिया, देखिए, मैं अभी जवान हूं, किसी से भी शादी कर सकती हूं। आपकी खिदमत करते करते थक गई हूं। मुझे अपना मुस्तकबिल देखना है। मैं इस तरह के बीमार और लाचार इंसान के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। मुझे तलाक दीजिए। बेटे पर दूसरी मुसीबत। बीवी की ये बातें सुनकर बेटे पर दूसरी मुसीबत टूट पड़ी। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने मजबूरी में अपनी बीवी को तलाक दे दिया। अब वो अकेला था, ना मां का साया था, ना बीवी का सहारा। अब वो चारपाई पर पड़ा रहता और अपनी किस्मत को कोसता। अब ना कोई उसकी सेवा करने वाला था, ना कोई सहारा। रो रो कर अल्लाह से माफी मांगता। वो अपनी माँ को याद करता और अल्लाह से माफी मांगता, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया, मेरी वजह से उन्होंने भूख प्यास में जान दी, मैं कातिल हूं। हालत बिगड़ने लगी। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ने लगी। अब उसकी आंखों में सिर्फ पछतावे के आंसू थे। आलिम की आवाज। एक दिन उसके कानों में एक आलिम की आवाज पड़ी, जो कह रहे थे, अल्लाह तौबा करने वालों को माफ करता है, लेकिन जो माँ बाप के साथ बुरा सुलूक करते हैं, उनके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में सख्त सजा है। ये अल्फाज उसकी रूह को झकझोर गए। वो बिस्तर पर पड़ा पड़ा अल्लाह से गिड़गिड़ाकर माफी मांगता रहा। लेकिन अब उसकी जिंदगी में ना मां लौट सकती थी, ना बीवी। उसकी गलतियों ने उसे ऐसी जगह ला खड़ा किया था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। तन्हाई और पछतावा। रात की गहरी खामोशी थी। अंधेरे कमरे में वो अकेला बैठा था। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। अपने कमजोर लाचार बदन को सहारा देकर वो दीवार से टिककर बैठा। दर्द सिर्फ उसके जिस्म में नहीं, बल्कि उसके दिल में भी था। अब कोई उसकी सेवा करने वाला नहीं था, ना कोई सहारा था। हर तरफ सिर्फ तन्हाई थी। कभी कभी वो तन्हाई में चीख चीख कर रोता, लेकिन उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। माँ की याद और गम का बोझ। एक वक्त था जब उसकी माँ हर वक्त उसकी खिदमत में लगी रहती थी, लेकिन अब वो माँ नहीं थी। इस गम का बोझ उसकी कमजोर रूह पर भारी पड़ रहा था। ख्वाब में माँ का पैगाम। उस रात जब वो अपनी तकलीफ से जूझ रहा था, उसकी आंख लग गई। गहरी नींद में उसे ख्वाब आया। उसने अपनी माँ को देखा।
उनकी सूरत वही थी, ममता से भरी आंखें, वही मोहब्बत, वही अपनापन। वो माँ की आवाज सुन सकता था, बेटा तूने जो किया उसकी सजा अल्लाह ने तुझे दी है, लेकिन मैं तेरी माँ हूं, मेरी रूह बेचैन है। माँ की दुआ, माँ के लफ्ज उसके दिल पर हथौड़े की तरह गिर रहे थे। जिस माँ को उसने भूखा प्यासा मार दिया, आज वही माँ उसे दिलासा दे रही थी। माँ ने कहा, अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत में खूबसूरत महल दिया है, मैं वहां ऐशो आराम में हूं, लेकिन मेरी रूह को सुकून नहीं है। मैं तुझे इस हाल में नहीं देख सकती। मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि वो तुझ पर रहमत करे, तेरी बीमारी दूर करे और तुझे चलने फिरने के काबिल बना दे। ख्वाब से जागना और रोना। ख्वाब खत्म होते ही उसकी आंख खुल गई। वो रो रहा था, आंसू उसके चेहरे पर बहते जा रहे थे। ये वही माँ है जिसे मैंने तड़पा तड़पा कर मारा। मैंने उसे पानी तक नहीं दिया, मैंने उसे भूखा रखा, और अब वही माँ अल्लाह से मेरी भलाई की दुआ कर रही है। माँ की दुआ ने उसे अंदर तक हिला दिया था। अल्लाह की रहमत। अब उसके अंदर एक हलचल थी, जैसे अल्लाह की रहमत उसके पास आने वाली हो। रमजान का आखिरी अशरा चल रहा था, 27वीं शब थी। वो रात जब पूरी दुनिया इबादत में मशगूल थी। करिश्मा हुआ। उसी रात उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों में कुछ हलचल हो रही है। उसने आंखें बंद की और अल्लाह का नाम लिया, जैसे अल्लाह की रहमत से उसकी कमजोरियों को ताकत मिल रही हो। वो धीरे धीरे उठा और पहली बार महसूस किया कि उसके बदन में ताकत आ रही है। उसने एक कदम उठाया और यकीन नहीं आया कि वो चल पड़ा है। अल्लाह का शुक्र। खुशी से उसका दिल झूम उठा। उसने अल्लाह के आगे सजदा किया, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अब वो अपनी जिंदगी में लौट आया था। पर अफसोस, इस बीमारी में उसे हक और नाहक की पहचान हो गई थी। लेकिन एक पछतावा जिंदगी भर रहेगा। माँ अब वापस नहीं आ सकती। माँ दुनिया का सबसे पाक रिश्ता। प्यारे दोस्तों, माँ सिर्फ एक लफ्ज नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है। माँ की मोहब्बत बिना शर्त होती है। वो हमेशा अपने बच्चों के लिए बेहतरीन सोचती है। हम गलतियां कर सकते हैं, लेकिन माँ कभी अपने बच्चों के खिलाफ सोच भी नहीं सकती। माँ की कुर्बानी। कभी सोचा है, जब हम बच्चे थे सबसे पहले हमें खाना खिलाया जाता था। जब हमारा पेट भर जाता था तो माँ हमारा झूठा खाना खुद खा लेती थी। क्या कोई और ऐसा कर सकता है? नहीं, सिर्फ माँ। फिर भी हम माँ बाप को तकलीफ देते हैं। बड़े होकर हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं, और कभी कभी तो उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। माँ की दुआएं। जब माँ अल्लाह के सामने दामन फैलाती है तो वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए मांगती है, अपने लिए कुछ नहीं। माँ मरते वक्त भी अपने बच्चों को दुआएं देकर जाती है। फिर क्यों, जब वही माँ बूढ़ी हो जाती है तो हम उसे अकेला छोड़ देते हैं? सोचने की बात है। अल्लाह पाक से दुआ है, या अल्लाह हमें अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, और जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। आमीन। इस पैगाम को आगे बढ़ाइए। शायद आपकी एक कोशिश किसी के दिल को छू जाए और ये सदकाए जारिया बन जाए।